हमारा जीवन प्रायः हमारे उन 8 घंटों पर निर्भर करता है जो 8 घंटे की जीविकोपार्जन सेवा और 8 घंटे की निद्रा इत्यादि दैनिक अनिवार्यता के उपरांत 8 घंटे जो शेष हैं वही तय करते हैं कि हम क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं। दर्पण में चेहरा और संसार में सुख तो होता ही नहीं है, वह तो सिर्फ दिखाई देता है। वैसे ही सच्चाई और अच्छाई की तलाश में आप दुनिया का भ्रमण कर लें, यदि वह आप में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगा। ज्यादातर तकलीफ जीवन की वास्तविक चुनौतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक समस्याओं से होती है जिन्हें हमारा मस्तिष्क उत्पन्न करता रहता है। प्रकृति का नियम है कि यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर ही देती है। ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग में यदि सकारात्मक विचार न रखे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेती है। सदैव सकारात्मक ही बने रहें। यह प्रकृति का नियम है कि जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। सुखी व्यक्ति सदैव सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति सदैव दुख ही बांटता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान बांटता है और भ्रमित व्यक्ति सदैव भ्रम ही बांटता रहता है। भयभीत व्यक्ति भय ही बांटता है और इसी तरह से जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। प्रकृति का यह नियम है कि आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि यदि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है और बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है। प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है। इसीलिए जो कुछ आपको मिला है उसे पचाना सीखें। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस 2 चिंतन का विषय है समझदारी का काम और ऋषि करदम की कहानी। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लें। एक समय की बात है, हिमालय के जंगल में नदी किनारे एक पेड़ था जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम था महाकपि। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता है वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महाकपि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो उनके लिए यह बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है। लेकिन एक दिन एक पका फल एक बच्चे से गलती से नदी में जा गिरा। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया जहां राजा घूम रहे थे। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि यह तो बहुत मीठा है। राजा ने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया। उन्हें नदी किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आया और उस पर बहुत सारे फल भी थे और बहुत सारे वानर भी बैठे हुए थे। तभी सिपाहियों ने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगाकर उस पर जमकर बैठ गए कि उनके सारे साथी उस बांस के सहारे उस पेड़ को छोड़कर नदी के दूसरी ओर पहाड़ी की तरफ पहुंच जाए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने भागम भाग की स्थिति में महाकवि को बुरी तरह से कुचल ही दिया। राजा महाकपि की
वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल में ले आएं और उनका इलाज उपचार करवाया जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब महाकपि को महल लाया गया तब वह बुरी तरह से घायल होकर मर ही गए थे। यही है मुश्किल की घड़ी में समझदारी का काम। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है ऋषि करदम की कहानी। पुराने समय में करदम नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी थी देवहूति। इनके बेटे का नाम था कपिल देव। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। एक दिन करदम ऋषि ने तय किया कि वे तपस्या करने जंगल में जाएंगे। उन्होंने देवहूति को अपने पुत्र कपिल के पास भेज दिया। कपिल बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। एक दिन मां देवहूति ने अपने बेटे कपिल से कहा कि तुम ज्ञानी हो, भगवान का अवतार हो, तुम मुझे प्रवचन सुनाओ। माता की आज्ञा मानकर कपिल ने जीवन के बारे में उपदेश दिए। जब प्रवचन का अंतिम चरण चल रहा था तब देवहूति से एक बात समझ चुकी थी कि मृत्यु अटल है। हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना ही है। अपने बेटे कपिल के प्रवचनों से माता देवहूति ने समझा कि मरने से पहले हमें अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम जरूर ही करने चाहिए। बेटे से मिली सीख के बाद देवहूति एकाग्रता के साथ रोज ध्यान करने लगी। जब देवहूति का अंतिम समय आया तो उन्हें अपने बेटे कपिल की चिंता होने लगी। वे सोच रही थी कि कपिल के पिता तपस्या करने गए हैं और अगर मैं मर गई तो मेरा बेटा अकेला ही रह जाएगा। अंतिम समय में देवहूति को अपने बेटे के उपदेश याद आए और वे समझ गई कि मृत्यु तो होना अवश्यंभावी है। इसके बाद उन्होंने मन शांत किया और ध्यान करने लगी। इस तरह प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपनी देह ही त्याग दी। इसीलिए ज्ञान जहां से भी मिले उसे जरूर ही अपनाना चाहिए। यही इस चिंतन का सार है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जीवन में जिस क्षण हम मिथ्या या चतुराई से किसी दूसरे का हक मारते हैं उसी क्षण अपने भाग्य में दरिद्रता भी लिखवा लेते हैं। कदाचित प्रारब्ध से हमारी अनीतियों का परिणाम तत्काल भले ही दृष्टिगोचर ना हो, लेकिन इसका प्रभाव हम अपने जीवन में अथवा अपनी संतान पर पड़ता हुआ अवश्य देख सकते हैं। इसीलिए सदैव ही अनीति से बचें। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। एक हल्का सा हवा का झोंका जलते हुए दीपक को तो बुझा सकता है पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है वही पूरा जीवन आनंदित रहता है और जो जलता है वह खुद ब खुद बुझ भी जाता है। जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी की समझ में आ जाएगी उस दिन कोई भी व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जीवन को बुरा केवल उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जिनकी नजर फूलों के बजाय कांटों पर ही लगी रहती है। और जिस दिन जीवन का मूल्य आपकी समझ में आ जाएगा उस दिन से आप जीवन का तिरस्कार करने से भी बच पाएंगे। रिश्तों के कारण प्रेम हो तो अलग बात है, लेकिन कोई आपके व्यवहार के कारण आपसे प्रेम करे यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सदैव ही अपने व्यवहार को संजो कर रखें। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराइयों को मिटाने का प्रयास करें। यही समझदारी भी है। और जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है मगर पूरा जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। और जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का।